आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू में से कलर सेटिंग और असाइन प्रोफाइल पे बात करेंगे। अगर मैं कलर सेटिंग पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास इस तरह से पैनल आता है जिसमें मैं कलर स्पेस सिलेक्ट कर सकती हूँ और उसके बाद उस कलर स्पेस को मजीद सेट कर सकती हूँ। तो पहले मैं आपको कलर सेटिंग और कलर प्रोफाइल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, उसके बाद हम इस पैनल की तरफ आएंगे। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। कलर स्पेस बेसिकली किसी भी कलर मॉडल में मौजूद तमाम कलर्स होते हैं। और अगर मैं कलर प्रोफाइल की बात करूं तो कलर प्रोफाइल डाटा इंफॉर्मेशन का सेट होता है जो ये कैरेक्टराइज करता है कि कलर किसी भी डिवाइस पे किस तरह से डिस्प्ले होंगे। इन सिंपल वर्ड, कलर स्पेस किसी भी कलर मॉडल में मौजूद तमाम कलर हैं और कलर प्रोफाइल का ताल्लुक उन कलर की इंप्लीमेंटेशन से है। यहाँ मैंने 4 कलर स्पेस ली हैं ताकि आपको समझा सकूं कि कलर स्पेस किस तरह से वर्क करी होती है, किस तरह से कलर स्पेस चेंज होने से हमारे कलर का रिजल्ट चेंज होता है। तो अगर मैं यहाँ बाहर वाले एरिया की बात करूं तो यहाँ पे वो कलर स्पेस है जो नेचर में पाई जाती है। नेचर में मिलियंस ऑफ कलर्स होते हैं जो हम अपनी आंख से देख सकते हैं। अगर अपने आसपास देखें तो आपको बहुत से कलर नजर आएंगे। अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं वहां फूलों के डिफरेंट शेड आपको देखने में मिलते हैं। अगर आप स्काई को देखो तो दिन के मुख्तलिफ औकात में कलर चेंज हो रहे होते हैं। वेदर उस पर अफेक्ट करता है और मुख्तलिफ वेदर्स में स्काई कलर डिफरेंट रहते हैं। मिलियन ऑफ कलर्स नेचर्स में मौजूद होते हैं, लेकिन वो तमाम कलर हम अपनी आंख से देख तो सकते हैं, लेकिन उन तमाम कलर को हम मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर सकते और ना ही वो तमाम कलर प्रिंटेबल होते हैं। तो ये बाहर वाला एरिया हमारे पास नेचर कलर स्पेस को शो कर रहा है जो कि नेचर में कलर मौजूद है। उसके बाद हम बात करते हैं इस अंदर वाले ट्रायंगल की। ये अंदर वाला ट्रायंगल हमारे पास sRGB कलर स्पेस को शो कर रहा है। sRGB का मतलब है स्टैंडर्ड RGB और ये एक ओल्ड कलर स्पेस है और काफी सारे मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। और उसके बाद अगर मैं इस बाहर वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये Adobe RGB है। Adobe RGB वर्कस्पेस Adobe कंपनी की बनाई हुई है और ये कुछ मॉनिटर पे तो डिस्प्ले होती है लेकिन कुछ मॉनिटर पे डिस्प्ले नहीं होती। इसलिए अगर आप मुशाहिदा करना चाहें तो आप एक ही वीडियो या कोई एक ही कंटेंट को मुख्तलिफ डिवाइसेस पे प्ले करके देख सकते हैं। कि अगर आप सेम कंटेंट अपने मोबाइल पे प्ले करेंगे और आप उस सेम कंटेंट को टैबलेट पे प्ले करें, टीवी स्क्रीन पे प्ले करें या LCD और DVD पे प्ले करें तो आपको उनके रिजल्ट में मामूली सा फर्क नजर आएगा। वो फर्क कलर स्पेस के डिफरेंस होने की वजह से होता है। उसके बाद ये जो एरिया व्हाइट कलर में हाईलाइट किया गया है ये CMYK कलर स्पेस है। CMYK कलर स्पेस में वो कलर होते हैं जो इंक के कलर होते हैं। CMYK कलर प्रोसेस कलर प्रिंटिंग में यूज होते हैं जहां 4 कलर की इंक यूज हो रही है, सियान, मजेंटा, येलो और ब्लैक। और उन्हीं चारों कलर के मिलने से तमाम कलर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जबकि RGB कलर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर होते हैं और ये डिजिटल स्क्रीन के लिए यूज होते हैं। अगर हमने अपने वर्क को डिजिटल मीडिया पे रन करना है, उसे हमने फेसबुक वगैरह या किसी और सोशल मीडिया पे अपलोड करना है, किसी वेबसाइट पे अपलोड करना है, या हम मूवीज क्रिएट कर रहे होते हैं, टीवी ड्रामास बना रहे होते हैं, या और भी कोई भी ऐसा वर्क जिसे हमने जस्ट डिजिटल स्क्रीन पर प्ले करना है, उसका प्रिंट नहीं लेना, तो हम RGB कलर स्पेस लेते हैं। और अगर हमने अपने कलर का प्रिंट लेना है तो हम CMYK कलर स्पेस लेते हैं। अब अगर हम प्रॉपर कलर स्पेस नहीं लेते तो क्या फर्क आता है। अब अगर हम इस कलर स्पेस में से कोई कलर लें जो कि इस कलर स्पेस के बाहर है, तो जब हम उसको किसी भी मॉनिटर पे रन करेंगे तो वो शेड चेंज हो जाएंगे क्योंकि वो उस रेंज से बाहर है। और अगर हमने अपने काम का प्रिंट लेना है और हम RGB कलर में से कोई कलर लेते हैं तो जब हम उसका प्रिंट लेंगे तो कलर के शेड चेंज हो जाएंगे। बाज़-औक़ात कलर शेड बहुत मामूली चेंज होते हैं और बाज़-औक़ात कलर बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। कलर में कितना चेंज आएगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सी कलर स्पेस ली है और कौन सी कलर प्रोफाइल ली है। लेकिन जब आप कोई भी आर्टवर्क बनाते हैं और उसे किसी दूसरी डिवाइस पे भेजते हैं
तो जब वो दूसरी डिवाइस पे जाती है, अगर आपकी कलर स्पेस और उसकी कलर स्पेस या आपकी कलर प्रोफाइल और वहां पे कलर प्रोफाइल डिफरेंट होती है, तो जब आपका आर्टवर्क वहां पे पहुंचता है तो आपके कलर चेंज हो जाते हैं जो आपने सेट किए होते हैं। इसी तरह से अगर आप रॉन्ग कलर स्पेस सिलेक्ट करते हुए अपना आर्टवर्क क्रिएट करते हैं और उसको प्रिंट के लिए भेजते हैं, तो जब आपका प्रिंट आउट आता है तो कलर के शेड चेंज हो चुके होते हैं। बाजुकात बहुत मामूली सा चेंज होता है और बाजुकात बहुत बड़ा चेंज होता है। कलर स्पेस या कलर प्रोफाइल में होने वाले चेंजेस किस तरह से हमारे आर्टवर्क पे इफेक्ट डालते हैं वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो मैं एडिट मेन्यू में आऊंगी और यहाँ पे कलर सेटिंग पे क्लिक करूंगी। यहाँ सेटिंग में आऊं तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका जनरल पर्पस 2 यहाँ पे शो हो रहा है। आप यहाँ से कोई भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड सेटिंग है जो एडोबी की प्रोडक्ट में यूज हो रही होती है। आप इसके अलावा कोई सेटिंग चेंज करते हैं तो उससे भी आपके कलर में चेंजिंग आएगी। उसके बाद मैं नीचे आऊं तो ये यहाँ पे RGB कलर स्पेस है और यहाँ पे CMYK कलर स्पेस है। एक ही आर्टवर्क के लिए आपको दोनों कलर स्पेसेस को सेट करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने अपने आर्टवर्क का प्रिंट लेना है तो अपना डॉक्यूमेंट लेते हुए ही आप अपना कलर मोड CMYK रखेंगे और CMYK कलर प्रोफाइल को सेट करेंगे, CMYK कलर स्पेस को सेट करेंगे। और अगर आपने अपना वर्क डिजिटल मीडिया पर रन करना है तो आप अपना डॉक्यूमेंट लेते हुए अपने कलर मोड को RGB रख सकते हैं और RGB कलर स्पेस और कलर प्रोफाइल को सेट करेंगे। और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लेते हुए सेटिंग नहीं करते तो फाइल मेन्यू में भी कलर मोड को चेंज करने से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद है। आप वहां से भी अपने डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे लेके आऊं तो यहाँ मेरे पास काफी सारी कलर स्पेस है। इसमें से जो यहाँ पे मुझे शो हो रही है sRGB IEC 61966 है। उसके बाद मॉनिटर RGB है, एडोबी RGB है, एप्पल RGB है, कलर मैच RGB, इमेज 3, प्रो फोटो RGB। तो यहाँ से आप कोई भी कलर प्रोफाइल रख सकते हैं। अभी मैं चेंजिंग नहीं कर रही। उसके बाद अगर CMYK की बात करूं तो डिफॉल्ट जो यहाँ पे मुझे शो हो रहा है US वेब कोटेड स्वैप V2 है। लेकिन अगर यहाँ पे आए तो नीचे काफी सारी कलर प्रोफाइल हैं जिनमें से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कलर मैनेजमेंट पॉलिसीज है कि आप किस पॉलिसी से इन कलर को मैनेज करना चाहेंगे। तो यहाँ RGB को लेकर सेटिंग मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो यहाँ पे मुझे 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से प्रिजर्व एम्बेडेड प्रोफाइल पे चेक लगाते हैं तो जब हम अपना आर्टवर्क किसी को सेंड करेंगे और जब वो उसको अपनी डिवाइस पे ओपन करेगा तो जो कलर प्रोफाइल हमने एम्बेड की होगी वो उसको प्रिजर्व करेगा और उसी कलर प्रोफाइल के साथ ओपन होगा। लेकिन अगर मैं कन्वर्ट टू वर्किंग स्पेस पे क्लिक करती हूँ तो जब मैं आर्टवर्क अपना सेंड करूंगी और वो दूसरी डिवाइस पे ओपन होगा तो जो कलर स्पेस वहां पे यूज हो रही होगी मेरा आर्टवर्क उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रिजर्व नंबर, इग्नोर लिंक प्रोफाइल डिफॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ प्रिजर्व नंबर, इग्नोर लिंक प्रोफाइल है। अगर इस पे चेक लगा होता है तो जो कलर हम सिलेक्ट करते हैं CMYK कलर जब हम लेते हैं तो उन कलर के नंबर भी होते हैं और वो उन नंबर को प्रिजर्व करेगा जब उसे दूसरी डिवाइस पे ओपन करेंगे। उसके बाद प्रिजर्व एम्बेडेड प्रोफाइल है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो जो कलर प्रोफाइल हम लगाते हैं वो उसको एम्बेड करेगा, उसको यूज करेगा। और अगर कन्वर्ट टू वर्किंग स्पेस पे चेक लगाते हैं तो जहां पे हम भेजेंगे ये उस वर्क स्पेस को फॉलो करेगा। उसके बाद प्रोफाइल मिसमैच है। आस्क व्हेन ओपनिंग पे अगर मैं चेक लगाती हूँ तो अगर मेरी प्रोफाइल मिसमैच है, जो प्रोफाइल मैं सेंड कर रही हूँ वो दूसरे की डिवाइस में मैच नहीं हो रही, दूसरे की डिवाइस में डिफरेंट प्रोफाइल यूज हो रही है, तो वो हमें पॉपअप दिखाएगा, हमसे पूछेगा कि हमने किस तरह से इसको ओपन करना है। आस्क व्हेन पेस्टिंग, जब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तब ये पूछे। ये हम जब डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे उस वक्त पूछेगा जब हम दूसरी डिवाइस पे ओपन करेंगे अगर हमारी प्रोफाइल मैच नहीं हो रही। और अगर हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो ये पूछेगा। और उसके बाद मिसिंग प्रोफाइल, और अगर वो प्रोफाइल दूसरी डिवाइस पे मौजूद ही नहीं जहां हमने अपने आर्टवर्क को भेजा है तब भी वो हमसे डायलॉग बॉक्स के जरिए पूछेगा कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो किस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को ओपन करें, हम वहां से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ शो मोर ऑप्शन है, यहाँ कन्वर्जन ऑप्शन है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ 2 ऑप्शन है मेरे पास, एडोबी ACE और माइक्रोसॉफ्ट ICM।
तो ये हमारे कलर को किस तरह से कन्वर्ट करें, उनकी कन्वर्जन कैसे हो। तो अगर मैं Adobe ACE सिलेक्ट करती हूँ तो जो Adobe की प्रोडक्ट मैं यूज करी हूँ ये उन्हीं की कलर स्पेस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। लेकिन अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ICM पे क्लिक करती हूँ तो जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कलर हमारी विंडो के लिए मौजूद होंगे ये उनको फॉलो करेगा। उसके बाद यहाँ इंटेंट है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट रिलेटिव कलर मैट्रिक पे चेक लगा होता है, तो इससे जो कलर हम बेचते हैं सेट करके ये उन्हीं से रिलेटेड वर्क कर रहा होता है, उनमें चेंज ही नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट कलर मैट्रिक यूज करते हैं, सैचुरेशन यूज करते हैं या प्रेपचुअल यूज करते हैं तो उन कलर में चेंजिंग आती है। उसके बाद यहाँ नीचे यूज ब्लैक पॉइंट कंपनसेशन है, अगर हम यहाँ पे चेक लगाते हैं तो जो डार्कर पॉइंट होते हैं ये उनको मजीद इनहांस करता है जो हमारे कलर में डार्कर टोन यूज हो रहे होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी चेंजिंग किए बगैर इसको कैंसिल करूंगी और कैंसिल करने के बाद एडिट मेन्यू में आऊं तो यहाँ असाइन प्रोफाइल का ऑप्शन नीचे शो हो रहा है, तो इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है। डोंट कलर मैनेज दिस डॉक्यूमेंट के इस डॉक्यूमेंट के लिए कलर मैनेज ना करे, इससे भी कलर काफी चेंज हो जाते हैं, वो उनको मैनेज नहीं करता। उसके बाद वर्किंग RGB sRGB, यहाँ sRGB प्रोफाइल अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जो डिफॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर में यूज हो रही है तो हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ दूसरी प्रोफाइल दी हुई है, हम इनमें से भी कलर प्रोफाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ फिलहाल इसको भी कैंसिल करूंगी। कैंसिल करने के बाद मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। मैं ये वाला कलर इसमें फिल कर लेती हूँ और इसकी आउटलाइन को नन कर दूंगी। आउटलाइन नन करने के बाद अब यहाँ पे मैंने 2 डॉक्यूमेंट ओपन किए हैं। मैंने अपने पहले डॉक्यूमेंट की कलर प्रोफाइल आपको दिखा दी थी। मैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे आती हूँ, एडिट मेन्यू में आकर कलर सेटिंग पे आऊँ तो यहाँ भी सेम सेटिंग शो हो रही है। अभी हमने कोई सेटिंग चेंज नहीं की और अपने दूसरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग मैं चेंज भी नहीं करूंगी। पहले डॉक्यूमेंट की चेंज करके आपको दिखाऊंगी कि क्या इफेक्ट आता है। और उसके बाद मैं विंडो मेन्यू में आकर यहाँ पे अरेंज ऑप्शन पे आकर टाइल पे क्लिक करूं तो मैं अपनी दोनों डॉक्यूमेंट को टाइल बाय टाइल देख सकती हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेती हूँ। अब इनके कलर शेड बिल्कुल चेंज नहीं हुए, दोनों कलर शेड सेम है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, एडिट मेन्यू में आकर कलर सेटिंग पे आऊंगी। अब मैं प्रो फोटो RGB कलर प्रोफाइल सिलेक्ट करूंगी। प्रोफाइल मिसमैच के भी दोनों बॉक्सेस पे चेक लगा दूंगी और मिसिंग प्रोफाइल पे भी चेक लगा के यहाँ से ओके कर दूंगी। तो इसके कलर में बहुत थोड़ा सा चेंज आया है, बहुत वाज़ेह चेंज नहीं आया जो आपको ज्यादा फर्क नजर आए। लेकिन उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करके चाहे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं या कॉपी करके पेस्ट कर सकती हूँ। तो मैं Ctrl+C से कॉपी करूंगी और अपने दूसरी विंडो पे आकर Ctrl+V से पेस्ट कर देती हूँ। अब इनके कलर में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आया है। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट मेरा सिलेक्ट है, मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आकर कलर सेटिंग पे आऊंगी तो अब आप देखें यहाँ पे तमाम ऑप्शंस पे चेक लगा हुआ है और मैं इसको ओके करूंगी। उसके बाद एडिट मेन्यू में आकर असाइन प्रोफाइल पे आऊंगी और यहाँ से इसकी प्रोफाइल चेंज कर देती हूँ। अब जो कलर प्रोफाइल मैंने ली थी वो अब यहाँ पे मुझे शो हो रही है जो इसके लिए मैंने ली है। अगर मैं प्रोफाइल चेंज करना चाहूँ मैं यूनिवर्सल कैमरा फिल्म प्रिंटिंग डेंसिटी सिलेक्ट करूंगी और ओके करूंगी। तो अब आप देखिए इसके कलर में कितना वाज़ेह डिफरेंस आ गया है। मैं Ctrl+Z करूंगी, Ctrl+Z करके इसको सिलेक्ट करूं और यहाँ पे कलर्स पे आकर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर 167 है, ग्रीन कलर 162 है और ब्लू कलर 255 है। और उसके बाद मैं दोबारा एडिट मेन्यू में आकर यहाँ से असाइन प्रोफाइल पे आऊंगी और यहाँ से यूनिवर्सल कैमरा फिल्म एंड प्रिंटिंग डेंसिटी सिलेक्ट करके ओके करूं तो अब आप देखिए इसका कलर शेड कितना डिफरेंट हो चुका है। और यहाँ पे आऊं तो अब आप देखिए कलर्स की वैल्यू सेम है। यहाँ R मेरे पास 167, ग्रीन मेरे पास 162 और ब्लू मेरे पास 255 है। कलर वैल्यूज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, यहाँ पे कलर की वैल्यू वही है लेकिन शेड आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर शो हो रहा है जबकि ये थोड़ा पर्पल शेड में है। कलर प्रोफाइल और कलर स्पेस की चेंजिंग से कितना वाज़ेह डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। कुछ शेड के साथ डिफरेंस बहुत कम होता है। अब अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ लेके जाती हूँ तो अब आप देखें मेरी प्रोफाइल मिसमैच है तो यहाँ पे मुझे पॉपअप आ गया। पहले जब मेरी प्रोफाइल मिसमैच नहीं थी मैंने कॉपी पेस्ट करके भी आपको दिखाया और ड्रैग करके भी, तो वो दोनों इजीली ड्रैग हो गए और मेरे पास कोई पॉपअप नहीं आया।
अब यहाँ सोर्स में मुझे वो कलर प्रोफाइल शो हो रही है जो इस वाली विंडो की है जिसमें ये ब्लू कलर मौजूद है, और डेस्टिनेशन जहाँ पे मैं इसको पेस्ट करने वाली हूँ, और उसके बाद नीचे मैं इनको कैसे कन्वर्ट करूंगी। यहाँ दो ऑप्शन है मेरे पास, कन्वर्ट प्रिजर्व कलर अपीयरेंस के कलर कन्वर्ट कर दे और प्रिजर्व कलर अपीयरेंस और कलर अपीयरेंस को प्रिजर्व करे, और यहाँ पे डोंट कन्वर्ट प्रिजर्व कलर नंबर, क्योंकि वो इसको कन्वर्ट ना करे और कलर नंबर को प्रिजर्व करे। मैं पहले वाला ऑप्शन ही रहने देती हूँ और ओके करूंगी। तो अब आप देखें ये बिल्कुल इस कलर में यहाँ पे आया है। उसके बाद मैं दोबारा इसको यहाँ पे लेके आती हूँ और ये नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके करूंगी, तो आप देखें इसका कलर वापस पहले वाला हो गया। इस तरह से जब आप कलर प्रोफाइल और कलर स्पेस सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको बहुत केयर की जरूरत होती है, या फिर जहाँ पे आपने अपने वर्क को सेंड करना है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन सी कलर स्पेस यूज कर रहे हैं, और आप उसी कलर स्पेस को सेटिंग करते हुए जब कलर सेट करेंगे और जब आप अपने वर्क को वहां पे सेंड करेंगे तो आपके कॉम की क्वालिटी खराब नहीं होगी, उसके कलर चेंज नहीं होंगे। आई होप आपको कलर स्पेस और कलर प्रोफाइल की सेटिंग किस तरह से वर्क करती है अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।